आज मार्गदर्शक मीडिया संस्थान में देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी और प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी उपस्थित हैं। उनके साथ कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत हम करेंगे। मुनि जी, आप बार बार संविधान संशोधन की बात करते हैं, जबकि उस संविधान को इस देश के करोड़ों लोगों ने रामायण और महाभारत से भी उसको बड़ा ग्रंथ मानते हैं। वो कहते हैं कि मुझे आज़ादी इस संविधान ने दी है, जबकि हजारों वर्षों तक इस महाभारत, रामायण, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, हमको गुलाम बनाकर रखा था। उसी संविधान को आप बदलने की बात करते हैं, ऐसा क्यों आप करते हैं? नहीं, देखिए, जो भारत का संविधान है वो वास्तव में जनता ने तो बनाया नहीं। जो संविधान बना तो अंग्रेजों ने कुछ राजनेताओं को अपॉइंट कर दिया। तो संविधान सभा गुलामी काल में बनी थी, स्वतंत्र भारत में नहीं बनी है। तो उस समय क्या मजबूरियां थी गुलामी काल में कि इस प्रकार का संविधान बनाया गया हमारे देश में। उस समय गांधी जी हमेशा कहते थे कि अंग्रेज सरकार डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो, इस नीति पर चलती है। हमारा संविधान कितना गलत है कि हमारे संविधान में परिवार व्यवस्था को मान्यता नहीं दी गई, गांव व्यवस्था को मान्यता नहीं दी गई, जाति और धर्म को मान्यता दे दी गई, क्योंकि जाति और धर्म के आधार पर तो समाज को वर्ग संघर्ष में ढकेला जा सकता है। तो यह जो संविधान बनाया गया, यह संविधान अछूतों को उद्धार के लिए नहीं बना, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए बना। गांधी का जो मार्ग था, गांधी का, स्वामी दयानंद का, या स्वतंत्रता के बाद अभी हम श्री राम शर्मा का देखते हैं, इन लोगों ने जाति प्रथा को कमजोर करने की कोशिश की, छुआछूत को दूर करने की कोशिश की। संविधान बनाने वालों ने उस बुराई का लाभ उठाने की कोशिश की। जितनी जातिवाद या जातीय बुराइयां स्वतंत्रता के समय थी, आज उसकी तुलना में अधिक टकराव बढ़ा है, जातीय टकराव। ये तो संविधान की देन है, समाज की तो देन नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि संविधान जातीय टकराव को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। मुनि जी, जातीय टकराव तो हजारों वर्षों से है, और हजारों वर्षों से टकराव का कारण तो मनुस्मृति है। मनुस्मृति में ही वर्ण व्यवस्था बनाया गया, जाति व्यवस्था बनाई गई, और वर्ण व्यवस्था में ही किसी को उच्च बना दिया गया, किसी को नीच बना दिया गया, किसी को अछूत बना दिया गया। तो इस गैर बराबरी को भरने के लिए संविधान में अगर जगह मिल गया, तो संविधान की मूल भावना को बदलने से क्या फायदा है? उसमें संशोधन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि जो संविधान का जो मूल उद्देश्य है, जो संविधान से जो लोगों को अधिकार मिला है, वही छीन जाए। नहीं, मेरा ये मानना है कि मनुस्मृति में गलतियां थी, तो उसके जगह पर हम लोग एक बजरंग स्मृति बना रहे हैं। इसमें क्या गलत है भाई? उस स्मृति की जगह ये स्मृति चलेगी। लेकिन मनुस्मृति की बुराइयों का लाभ उठाना, ये तो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है।
आप नई स्मृति बना दीजिए ना। तो संविधान जो बना वह कोई नई स्मृति के रूप में नहीं बना, बल्कि उस जातिवाद को मान्यता दे दी गई। भाई पहले इस संविधान के पहले बुद्धिजीवी लोग श्रम का शोषण करते थे, सवर्ण बुद्धिजीवी करते थे, केवल सारा लाभ सवर्ण बुद्धिजीवी उठाते थे। अब नया संविधान लागू हो गया तो अवर्ण बुद्धिजीवी और सवर्ण बुद्धिजीवियों के पास बीच में अंबेडकर जी ने समझौता करा दिया कि लूट का माल अकेले सवर्ण क्यों खाएंगे, उसमें अवर्ण भी खाएंगे। तो 2-4% अवर्ण भी श्रम शोषण में शामिल हो गए। कितना गंदा संविधान है ये कि जो श्रम शोषण स्वतंत्रता के पहले भारत में था, और वह जो स्वतंत्रता के पहले श्रम शोषण था वह आरक्षण था। तो स्वतंत्रता के पहले जो आरक्षण था वो श्रम शोषण था, स्वतंत्रता के बाद उस आरक्षण को बढ़ाया गया, ये भी श्रम शोषण है। और मैं श्रम शोषण के खिलाफ